फ्रेंड्स, आज मैंने कचौड़ी बनाई है और आपको उनको फ्रोज़न करने का तरीका भी बताया है। किस तरह से हम इन कचौड़ी को फ्रोज़न करके रख सकते हैं और महीनों तक खा सकते हैं। और ये देखिए, ये कितनी बढ़िया हमारी कचौड़ी बनी है, खस्ता करारी और ये देखिए पिट्ठी से भरी। आप इनको तल के भी स्टोर कर सकते हैं और मैंने आपको जो ये तरीका बताया है करते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर फीडबैक दीजिए आपकी कैसी बनी। आपको पेपर में नहीं रखना है, इस तरह से रखना है और डिब्बे को इस तरह से बंद कीजिए और रख दीजिए। और ये तो हम रखते ही हैं कचौड़ी घर में, जैसे भी बाज़ार से मंगाते हैं घर में बनाते हैं। ये देखिए कितनी शानदार भरी हुई। और साथ ही आप इस स्टफिंग को भी स्टोर करके रख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से भूनी है। देखिए ये स्टफिंग मेरी बच गई है, मैं इसको भी स्टोर करके रख दूँगी। ये फ्रिज में रखने से बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, अच्छे से भुनी हुई है हमने। कोई मटर भी इसमें कच्ची नहीं है, हर मसाला भुना हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये सब चीज़ें हमने कैसे और किस तरह बनानी शुरू करते हैं। फ्रोज़न कचौड़ी। सर्दियों में मटर को स्टोर तो हम सभी करते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो आपने शायद ही देखी हो। आज हम मटर की कचौड़ी बनाएंगे और उनको फ्रोज़न करेंगे। आपने कभी सुना है फ्रोज़न स्नैक्स में कचौड़ी फ्रोज़न करना? हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं मटर की कचौड़ी। सर्दियों के सीज़न में ताज़ी मटर मीठी मीठी बहुत अच्छी आती हैं। ऐसे में मटर की हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। ये मैंने ली मटर, ये मेरा 1 बॉल मटर है। लगभग 1 किलो मटर के दाने निकाले होंगे मैंने। इन मटर से हम अपनी एक स्टफिंग बनाएंगे, जिस स्टफिंग को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये मैंने रखा पैन में मैं डालूँगी 1 चम्मच घी और इसमें मैं ये मटर डाल दूँगी और हल्के से अच्छे से भून लूँगी। इससे होगा क्या कि हमारे मटर का थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इनका हरापन बना रहेगा और मीठापन भी ज़्यादा उभर के आता है। मैंने आपको 1 बॉल दिखाया, लेकिन मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने 1 बॉल मटर और डाली। इस स्टफिंग को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, जब चाहें जब इस्तेमाल कर लें। इस स्टफिंग से आप खाली कचौड़ियाँ ही नहीं और भी बहुत से स्नैक्स बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आज ही बना के ख़त्म करें, इस स्टफिंग को भी आप स्टोर कर सकते हैं। अब इसको मटर को मैं निकाल लेती हूँ और हम इसे ठंडा होने देते हैं। ये देखिए मटर को मैंने निकाल लिया, इन्हें ठंडा होने देते हैं। और ये मैंने फिर से वही पैन रख दिया और इसमें मैं डालूँगी घी। मैं घी में कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप घी ही डालें। घी के गर्म होते ही मैं इसमें डालूँगी हींग। हींग थोड़ी अच्छी मात्रा में डालें। मेरा ये बहुत अच्छा हींग है, इसलिए मैं ये आधा चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपका बाज़ार का पीसा है तो थोड़ा ज़्यादा डाल। ज़ीरा, फ्लेम को लो ही रखें और इसमें डालूँगी मैं धनिया पाउडर। मैंने डाला ये वाले टीस्पून 3 और बड़े चम्मच डालें तो 2। तीखी चटपटी बनाएंगे स्टफिंग को, इसलिए 1 चम्मच लाल मिर्च। गरम मसाला आधा चम्मच। थोड़ा सा रंग उठाने के लिए हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और इसको थोड़ा खट्टापन देने के लिए, स्टफिंग को टेस्टी बनाने के लिए 1 चम्मच अमचूर पाउडर। मटर बहुत मीठे होते हैं तो इन्हें हमें थोड़ा तीखा बनाने के लिए, जिससे कचौड़ी में अच्छा टेस्ट आए, आधा चम्मच डालूंगी इसमें अजवाइन, जो मैं पहले भूल गई थी। इसे हमने घी के साथ ही डालना है, जीरे के साथ ही हम इसे भूनेंगे। और सौंफ पाउडर, इसे कैसे भूल सकते हैं। कचौड़ी कोई भी बनाएं, दाल की, मटर की, उसमें सौंफ पाउडर डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने 2 चम्मच सौंफ पाउडर डाला, बड़े वाले। फ्लेम मेरी बिल्कुल लो है और इसमें डालूँगी काला नमक। कोई भी चीज़ बनाएं इस तरह की, जिसमें कि कचौड़ी बना रहे हैं, चाट बना रहे हैं, तो उसमें काला नमक डालने से टेस्ट बहुत इनहेंस होता है। अब इन मसालों को हम भूनेंगे। घी इसलिए ज़्यादा नहीं डालते कि स्टफिंग चिकनी हो जाती है तो निकलने का डर रहता है और अच्छी भी नहीं भरी जाती उसमें। किसी भी चीज़ में, कचौड़ी में, पराठे में, जो भी बनाना चाहें आप उसमें। और इसमें मैं डालूँगी बेसन। बेसन हमारी स्टफिंग को बाइंडिंग देगा, मटर को बाइंडिंग देगा। मैं अपनी मटर के हिसाब से डाल रही हूँ 4 चम्मच बेसन। अगर आपका 1 बॉल मटर है इस तरह का तो आप 2 चम्मच बेसन डाल सकते हैं।
अब इनको अच्छे से भून लेंगे, खुशबू आने तक सारे मसाले मटर सबको अच्छे से भून लेंगे। नमक इसमें मैंने अभी थोड़ा ही डाला है, क्योंकि हम मटर के हिसाब से नमक डालेंगे स्टफिंग में। इसको हम हल्की आंच पे भूनेंगे, जिससे कि बेसन जले भी नहीं और इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर आए। इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये मेरा कच्चा ही जीरा पाउडर है, और साथ में डालूंगी कसूरी मेथी। किसी भी स्टफिंग में कचौड़ी की बहुत अच्छी लगती है कसूरी मेथी की खुशबू। इसको हम हल्की आंच पे भूनेंगे, और इतने हमारी मटर भी ठंडी हो रही हैं तो उनको हम हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। अपनी स्टफिंग को और भी टेस्टी बनाने के लिए, तीखा बनाने के लिए मैं ये लूँगी हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना तीखा आपको चाहिए। वैसे कचौड़ी में जब हम स्टफिंग भरते हैं तो वो तीखी ही बनाई जाती है, क्योंकि स्टफिंग थोड़ी भरी जाती है उस हिसाब से। मतलब एक छोटा नींबू समझ लीजिए, उसकी बराबर स्टफिंग भरी जाती है एक कचौड़ी की। तो इसलिए थोड़ी तीखी स्टफिंग होगी तो वो टेस्ट देगी। अगर आप कम तीखी बनाना चाहते हैं तो आपके ऊपर निर्भर है, आप बिल्कुल कम तीखी बनाइए। मैं साथ हम बेसन भी भून रही हूँ बहुत ही लो फ्लेम पे। मसाले जलेंगे भी नहीं और इनका अरोमा भी बहुत अच्छा आएगा। मैं ये सब डाल के, मटर डाल के पीस लेती हूँ मिक्सी के जग में डाल के। ये मटर के साथ ही पीस जाएंगे तो भुन भी जाएंगे मटर के साथ ही। वैसे आप इसमें जो सौंठ पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इस समय ताज़ा अदरक बहुत अच्छा आता है तो ताज़े ही मटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं तो ज़्यादातर ताज़ा अदरक ही इस्तेमाल करती हूँ। और इसको पीस लेते हैं। ये देखिए, अदरक को और हरी मिर्च को मैंने इस तरह से पीस लिया। अब इसी में मैं मटर डाल के पीस लेती हूँ। ये देखिए, मटर को मैंने पीस लिया और अब इस मसाले में मिला देंगे इसको, और इनको भी अच्छे से भूनेंगे। क्योंकि हम स्टफिंग को भी सेव करके रखेंगे तो इसलिए हर चीज़ का अच्छे से भुनना ज़रूरी है, जिससे कि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़े। ये मैं छोटे जग में पीस रही हूँ, इसलिए मुझे 2 बार पीसना पड़ेगा। और अब के मैं इसमें ये हरा धनिया है, ये भी साथ में पीस लूँगी, क्योंकि हमें हरे धनिए को भी स्टफिंग को सेव करेंगे तो हरा धनिया कच्चा रह जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए मैं हरे धनिए को भी इसमें मटर के साथ पीस लूँगी। ये देखिए, मैंने हरे धनिए को भी साथ में ही पीस लिया। ये मेरा धुला हुआ साफ़ करा हुआ धनिया था। मैं हमेशा धनिए को साफ़ करके धो के और सूती कपड़े पे फैला देती हूँ, उसका मॉइस्चर निकल जाता है। और उसके बाद मैं इसको साफ़ करके काट के रख लेती हूँ और हफ्तों चल जाता है, ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। अब हम अपनी स्टफिंग को भून लेंगे अच्छे से। हमें इसका बिल्कुल मॉइस्चर निकाल देना है, इतना भूनेंगे। जैसे कचौड़ी के लिए दाल की पिट्ठी भूनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम ये मटर की पिट्ठी भी भूनेंगे। इस समय आप इसमें सीजनिंग भी चेक कर सकते हैं, नमक कम है, क्योंकि नमक भी थोड़ा सा ज़्यादा ही डलेगा इसमें स्टफिंग में। तो सब बातों का ध्यान रखते हुए आप सीजनिंग भी चेक कर लीजिए। मसाला, मिर्ची जो भी कम लगे वो और इस समय डाल सकते हैं हम। मुझे मेरी स्टफिंग में नमक थोड़ा कम लगा है तो मैं इसमें नमक डालूँगी। पहले हमने नमक डाल दिया, काला नमक भी डाला और सादा नमक भी डाला, और साथ ही मैं डालूँगी थोड़ी खटाई, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए, हमारी स्टफिंग अच्छे से तैयार हो गई। अब इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद आगे का काम करेंगे। चलिए, स्टफिंग तैयार हो गई। अब अपना आटा मल लेते हैं। आटा, मैदा जो भी आप इस्तेमाल करें, मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी अजवाइन। इस तरह से क्रश करके डालने से बहुत अच्छी खुशबू देती है। थोड़ा सा नमक हमने स्टफिंग में भी डाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आटे में डालेंगे तो फीका फीका नहीं लगेगा। वैसे तो ये सब्जी के साथ भी खाई जा सकती हैं, आप चाहें ऐसे स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर सब्जी के साथ इस्तेमाल करती हूँ। नमक को और अजवाइन को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे मोइन। मोइन, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मोइन हमें मुट्ठी बंधे इस तरह का डालना होता है। अभी तक मैंने डाला नहीं, लेकिन अब मैं डाल रही हूँ। तो मैं आपको नाप नहीं बता रही हूँ, क्योंकि होता क्या है कि मैंने कम लिया
या आपने कम लिया और मैं आपको कह दूं आधा कप डालिए, 2 चम्मच डालिए, तो उससे क्या होता है, सबका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो मैं जो मोइन है उसका अंदाज़ा मैं आपको जैसे हमेशा बताती हूँ वही रखना है कि हम इसका मुट्ठी बन जाए इतने अच्छे से इसमें मोइन डालेंगे। 3 बड़े चम्मच टेबल स्पून रिफाइंड डाला है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। और जैसा कि अक्सर बताती हूँ आपको कि जैसे मोइन को डाल के घी या तेल जो भी आप लगा रहे हैं उसको अच्छे से मलें। इससे होता क्या है, जितने अच्छे से मलेंगे आप उतनी आपकी चीज़ खस्ता करारी बनेगी। और दूसरी, पूरे आटे में, मैदे में जो भी आप बना रहे हैं उसमें एक सार मिल जाएगा। ये नहीं कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा। और देखिए मैंने मोइन को अच्छे से मल लिया तो, और ये है ऐसा, गिराएं तो खुले नहीं, ये देखिए ऐसा मोइन होना चाहिए। अब इसको हम पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। कचौड़ी के लिए रोटी से सॉफ्ट डो बनता है और पूरी जो बनाते हैं उसके लिए थोड़ा सख्त डो बनता है, क्योंकि पूरी को हम बिना आटा लगाए बेलते हैं और कचौरी को हम हाथ से ही कर लेते हैं, हमें ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगी करके। ये देखिए मोइन आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से खिल गया है। ऐसा ही आपका मोइन खिलना चाहिए। अब इसका मैं एक सॉफ्ट डो बना लूँगी, लेकिन ये नहीं कि एक साथ पानी भर दें। कई बार ये होता है ना, हम सोचते हैं जल्दी से पानी डाल दिया मिला लेंगे, लेकिन हो जाता है कि आटा हमारा ठीक से इतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये देखिए मैंने ये सॉफ्ट सा डो बना लिया और आप देख रहे होंगे मैंने मैदे को केवल इकट्ठा किया है। कचौरी के लिए आटे को बहुत ज़्यादा मला नहीं जाता। ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट डो बना लें और अब इसको हम रेस्ट पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद मिलते हैं। थोड़ा सा तेल डालूंगी और आटे को ऐसे ही रफली इकट्ठा करके रख देंगे। इसे ढक देते हैं, या तो गीले कपड़े से ढक दीजिए या किसी बर्तन में रख दीजिए ढक्कन बंद करके। चलिए अब इसको रख देते हैं, सेट होने पे मिलते हैं। इतने हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, हम अपनी स्टफिंग के छोटे छोटे गोल बना लेते हैं। नींबू के साइज़ के बनाएंगे। इससे गोल इस तरह से बनाने से होता क्या है कि आपके स्टफिंग आसानी से भरी जाती है। इस तरह से छोटे छोटे गोल बना लेंगे। जितनी बड़ी आपको कचौड़ी बनानी है उस हिसाब से। ये देखिए मैंने एक छोटे नींबू के साइज़ के बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये सारे गोले बना लिए और अब अपने आटे को चेक कर लेते हैं कितना बढ़िया हमारा आटा तैयार हो। अब हाथ पे थोड़ा सा तेल या घी लगाइए और अपने, हमने मला भी नहीं मैदे को, लेकिन कितना स्मूथ हो गया। कचौड़ी का मैदा हमेशा गूंधा नहीं जाता, इकट्ठा किया और रख दिया बस। हाथ पे थोड़ा सा तेल घी कुछ भी लगाइए और जितनी हमने कचौड़ी की स्टफिंग की लोई बनाई है उससे थोड़ी बड़ी। और इसका क्या करना है, हमें किनारे जो हैं हाथ से ये हो जाएगी, ये किनारे पतले पतले करने हैं बिगनर्स के लिए, जो नहीं बना पाते उनके लिए। ये देखिए इस तरह से। और ये बीच जो है मोटा है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए बीच जो है मोटा है और किनारे इसके पतले हैं। और जो हमारी स्टफिंग है उससे बड़ी बॉल ली है हमने आटे की। अब इसमें हम ये रख देंगे और इसको इस तरह से पैक कर देंगे। मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आप हाथों से, कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल गोल शेप आए, बस एक कटोरी नुमा बनाना हमें। ये देखिए इस तरह से कर सकते हैं आप। और इसमें एक बॉल रखेंगे और इसको पैक कर देंगे। आपने कभी भी नहीं सुना होगा या बनाया होगा कि कचौड़ी को बना के फ्रोज़न किया जा सकता है और उससे हम फिर अपना जब चाहें तब इस कचौड़ी बना सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी किस तरह से आप इनको फ्रोज़न कर सकते हैं, कितने दिन तक आप फ्रिज में रख सकते हैं और कितने दिन तक आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, सब कुछ बताऊंगी। ये देखिए बीच थोड़ा सा मोटा और साइडें पतली, क्योंकि जब हम कटोरी को बंद करेंगे, इसमें स्टफिंग रख के इसको बंद करेंगे तो ये सारा ऊपर आएगा, इसलिए यहाँ से मोटा हो जाता है तो सारा बैलेंस हो जाएगा ऊपर नीचे से सब जगह से। बिना जोड़ के आपकी कचौड़ियाँ
तैयार हो जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल सही ढंग से पैक हो गई, ना फटेंगी ना टूटेंगी, कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से मैं सारी लोई बना लेती हूँ जितनी मुझे बनानी है। मैं तो गेस्ट आने होते हैं तो पहले से बना के रख लेती हूँ और फिर जैसे ही गेस्ट आते हैं फटाफट दे देती हूँ। ज़्यादा काम भी नहीं होता, सारी मेहनत का काम हम पहले ही कर लेते हैं। बस गरम गरम फूली फूली कचौड़ियाँ बनाएंगे और खाने के लिए सर्व कर देंगे। इस स्टफिंग से आप समोसे बना सकते हैं, आलू के कटलेट्स बना सकते हैं, उनमें इस स्टफिंग को भरें, पराठे बना सकते हैं, ब्रेड रोल बना सकते हैं, बहुत से नाश्ते बना सकते हैं और उनको भी इसी तरह से फ्रोज़न करके रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस स्टफिंग को भी आप फ्रिज में रख सकते हैं 15 दिन तक, और फ्रीज़र में रखेंगे तो 2-3 महीने तक कहीं नहीं जा रही आपकी स्टफिंग। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये कचौड़ी बना के कि कितनी, ये देखिए मैंने लोई बना ली। अब हाथ को चिकना करके आपको क्या करना है, चकले की ज़रूरत नहीं है, बस प्रेस करना है। और अगर आपका मैदा आटा जो भी आपने लगाया पतला हो गया तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हाथ पे थोड़ा सा इस तरह से मैदा लगाएं। इससे क्या होगा, चिपकेगी नहीं, बहुत थोड़ा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लगा देंगे तो हमारे घी तेल जिसमें भी हम तल रहे हैं वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए दूसरी तरफ मैंने तेल गरम होना रख दिया। आप घी तेल जिसमें भी तल रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, इससे होगा क्या, ये चिपकेगी भी नहीं और फटने का खतरा भी नहीं रहेगा। हाथ पे बस थोड़ा सा मैदा लगाइए, ज़्यादा नहीं, हाथों से ही आपकी कचौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। एक और बना के दिखाती हूँ। ये आसान तरीका है, बिगनर्स भी बड़े आराम से बना लेंगे, उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। और ज़्यादा घी हमने मैदा नहीं लगाया, चकले बेलन से बेलेंगे तो मैदा ज़्यादा लगाएंगे। अब जो मैदा हम लगा रहे हैं वो इसी के अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है। देखिए लिख नहीं रहा कि हमने मैदा लगाया। इस तरह से करने से, इसी तरह से मैं ये सब बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए तेल गरम हो रहा है हमारा। अक्सर हम कचौरी बनाते हैं या समोसे बनाते हैं तो तेल को बहुत गरम नहीं करते, बस हल्के तेल गरम में हम कचौड़ी डालते हैं जिससे कि वो अच्छे से सीखें। लेकिन क्योंकि हमें फ्रोज़न करनी है, मैं आपको पहले बता रही हूँ कि फ्रोज़न किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें तेल को थोड़ा सा गर्म करना होगा। थोड़ा सा मतलब ये भी नहीं कि जलता हुआ हो, लेकिन मीडियम हॉट तेल होना चाहिए, उतना गर्म करना है। और ये देखिए ये मैंने कचौरियाँ बनाई। चेक कर लेते हैं हमारा तेल गर्म हुआ कि नहीं। अक्सर हम जब कचौड़ी बनाते हैं, समोसे बनाते हैं तो इस तरह से होता है कि तेल इतना ही गर्म होता है, लेकिन हमें क्योंकि फ्रोज़न करनी है तो मैं इसको थोड़ा और गर्म करूँगी और फिर इसको हम फ्रोज़न करेंगे। और आप कहेंगे कि फ्रोज़न हम इनको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कच्चे ही, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हम इस तरह से रखेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी, है ना। और मैदा कच्चा होने से फफूंद भी आ सकती है, तो ये रिस्क ना लेते हुए इसको मैं आपको बताती हूँ किस कंडीशन तक आपको तलना है। कढ़ाई बड़ी है, तेल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना एक एक दो दो करके भी बना सकते हैं। हमें कचौड़ी को फूलने नहीं देना, बस इतने पे ही हमें निकाल लेना। पलट देंगे और निकाल देंगे, कोई कचौड़ी फटी नहीं और बिल्कुल सेफ है। ये देखिए इतना तलना है। घी लगने से होता क्या है, ख़राब नहीं होती हैं। अब इनको आप फ्रोज़न करके रख सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो इनको बेक कर सकते हैं, एयर फ्रायर में कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने बस डाली और निकाली, कचौड़ी को मैंने बिल्कुल फूलने नहीं दिया, ये देख सकते हैं। ऐसे ही अब इसको ठंडी कर लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे स्टोर करेंगे। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, क्योंकि कचौड़ी हम बनाते हैं, ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम है मेरी। ये कचौड़ी जब बनाते हैं तो हम ठंडे हल्के गरम तेल में बनाते हैं, जिससे कि हमारी कचौड़ी अच्छे से बने, फूल के आए। टेम्परेचर मैंने बिल्कुल डाउन कर दिया। जैसे जैसे सीखेंगी ऐसे ऐसे ये अपने आप से ऊपर आएंगी, इन्हें हमें पलटने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप से धीरे धीरे सीखेंगी और ऊपर आएंगी। क्योंकि कचौरी थोड़ी मोटी होती है मैदे की, आटे की, तो इनको हम हल्की आंच पे सेकते हैं जिससे कि ये अंदर तक सीखें, कच्चा ना रहे, फूली फूली कचौड़ी बनेगी और कहीं से फटी नहीं है। आपने देखा स्टफिंग बिल्कुल कहीं नहीं निकली है, घी तेल हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा।
अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन्हें फ्रोज़न कैसे कर सकते हैं। इन्हें रखने के लिए कोई भी डिब्बा लीजिए और उसमें फॉइल पेपर लगाइए। कभी भी अखबार नहीं लगाइए, कोई दूसरा कागज़ नहीं लगाइए, और इस तरह से सेक के बंद करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। आप इसको इस तरह से फ्रिज में रखेंगे तो 15 दिन तक, और जो फ्रीज़र में रखेंगे तो आप इसको 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन भूल के भी अखबार या वैसे कागज़ मत लगाइए, आपको लगाना है फॉइल पेपर, और इनको ठंडा कर लेना पहले, गर्म नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बस आप इनको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। अब मैं आपको अपनी पुरानी रखी हुई कचौड़ियाँ दिखाती हूँ, जिनको मैंने फ्रीज़र में से निकाल के रख दिया था पहले से, और इनका ठंडापन निकल गया। अब इनको तलेंगे, मैं इनको तल के बताती हूँ आपको। ये देखिए, वैसे कचौड़ी हम तलते हैं तो हल्की आंच पे तलते हैं, लेकिन जब हम कोई भी फ्रोज़न चीज़ को तलेंगे तो हमें पहले तो फ्रीज़र में से या फ्रिज में से आधा घंटा पहले आपको निकाल के रख देनी है। दूसरी बात, इसको हमें थोड़े गर्म टेम्परेचर पे तलना है। अब आपकी इच्छा है, आप इन्हें चाहें तो एयर फ्रायर में भी सेक सकते हैं। एयर फ्रायर में ये हल्की हल्की, जैसे ये फूली हैं ऐसे फूल जाएंगी। लेकिन अगर आप इन्हें माइक्रोवेव में बेक कर रहे हैं या ओवन में बेक कर रहे हैं तो ये आपकी बस ऐसे ही कुरकुरी हो जाएंगी, लेकिन सिकेंगी नहीं। अब इनको मैं आपको सेक के दिखाती हूँ। देखिए, टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ है। इससे पहले आपको कचौड़ियों को फ्रोज़न करके रखने का तरीका किसी ने नहीं बताया होगा। इस तरीके को एक बारी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए आपकी कैसी बनी। देखिए कितने अच्छे से सिक रही हैं। बस एक बार तो आपको टेम्परेचर थोड़ा तेज़ रखना है। देखिए कैसे फूल रही हैं, ये देखिए, दिख रही हैं आपको कितनी अच्छे से फूल रही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बड़े आराम से बन जाएंगी। गेस्ट आते हैं, पहले से बना के रख लीजिए और फिर फटाफट बस सेकिए और सर्व कीजिए। होप आपको मेरी ये तरीका पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं। बस अब टेम्परेचर को आप लो कर सकते हैं जिससे कि अच्छे से सीख जाए। लेकिन एक बार ही आपको टेम्परेचर तेज़ रखना होगा, जिससे कि आपकी कचौड़ियाँ देखिए कैसी बढ़िया बन रही हैं, फूली फूली। आप इन्हें स्नैक के तौर पे खा सकते हैं, सब्जी रायते के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ, सब्जी के साथ खा सकते हैं। और ऐसे भी खाएंगे तो मसालेदार बनी है, बहुत बहुत टेस्टी लगेंगी खाने में।